इसको ले आता है, उधर गिरा देता है, लड़का लोग को लेके आता है। गर्मी के सीजन में ये वहां से धूल उड़ करके पूरा गांव में फैल जाता है। हमने वहाँ सिक्योरिटी का आदमी रखा है। हमारा आदमी रहता है पंप हाउस जो खाप वाले। गलत है सर। सिक्योरिटी गार्ड होगा, चोरी हो जाएगा। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड वहाँ है आपका, तो सब अभी है एसडीओ के चार्ज पर रहे हैं, वीडियो आई है। अगर एक भी सिक्योरिटी गार्ड वहाँ है तो हम फ्री जमीन देने के तैयार। वो कंपनी का प्रॉपर्टी चोरी हो जाएगा, कौन देखेगा? वहाँ की कोई सुविधा नहीं है कि वहाँ पर हर बच्चा, छोटा छोटा बच्चा आता है। अभी भी जाइएगा तो फुटबॉल खेलता है उस ग्राउंड में, वो क्या जाने बेचारा कि अब रेडियो एक्टिव है क्या है। और ये बोल रहे हैं साहब हमारे कि वहाँ पर सब सिक्योरिटी गार्ड है, कोई वैसा कुछ नहीं क्या हम लोग देख रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड है, बताएंगे आपको। ये है, एक हमारी बात सुन लीजिए। हम इन्होंने एक आदमी भेज दिया सिक्योरिटी, अब वो जाके सो गया कि कहीं और चला गया। डिस्चार्ज कीजिए उसको। देखिए आदमी का ह्यूमन है, पाएगा या जरूर सस्पेंड होगा। दिस इज योर ड्यूटी, दिस इज हार्मलेस टू द ह्यूमन बीइंग्स। ये आप ऐसा करके नहीं बच सकते। What do you say, month say? That I am sending a man there, he is sleeping. It is not my duty to check it. He is also a human being. This is your problem. Workers in the mills and mines are continuously exposed to the risk of radiation. What is alarming is that sometimes jobs in high radiation areas are done by casual and construction workers who are totally ignorant of the hazards of radiation. While the law stipulates periodic medical checkups for workers of the company, for the benefit of the casual workers, there is no such provision. माइंस के अंदर जाने के लिए वो ये देता है बूट, माइनिंग बूट। उसके बाद हम लोग को कपड़ा देता है के लिए, वो धूला नहीं नाक में नहीं लगने के लिए। लेकिन वो एक बार धो देने से फिर वो एकदम ये खत्म हो जाता है। तो कोई मास्क वगैरह नहीं देते हैं, रेस्पिरेटर जिसको बोलते हैं? नहीं, हम लोग को रेस्पिरेटर नहीं देता है, सिविल माइंस को खाली देता है माइनिंग वाला को। वो भी जो लोको चलाता है, LSD चलाता है, वो लोगों को देता है। उन पेशाब सब जांच करते हैं वो लोग? करते हैं तो 5 साल 8 साल 10 साल बाद होता है। जैसे हमारा फास्ट हुआ था 15 साल 12 साल वैसे फास्ट हुआ मेडिकल और हुआ नहीं। उसका रिजल्ट बताया आपको? वो कुछ बताया नहीं। अच्छा, आपको रेडिएशन मालूम है? रेडिएशन क्या होता है जानते हैं? उतना तो मालूम नहीं है, लेकिन शरीर का बहुत हानिकारक है। आप कंपनी को दिखलाए? हाँ, देखा रहा, कागज पत्र सब कुछ है। क्या बोलते हैं वो लोग? वो बीमारी निकल नहीं सकता, नहीं अभी तक इतना दिन हो गया। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है आपको कुछ पता है? तो आपके साथ जो लोग काम करते रिटायर हुए? हाँ, सब खत्म हो गए, कोई नहीं है। एक आदमी बचा है, 2 आदमी, इनके पश्चात अंसारी, वो लोग हमारा साथ ही में काम करते थे। ऑपरेटर उनकी पोस्ट था, मेरा पोस्ट था हेल्पर की। उन लोगों को कोई बीमारी का है? सबको पकड़ा हुआ है। क्या क्या पकड़ा है? इनके प्रसाद को टीबी पकड़ा है, अंसारी को टीबी पकड़ा है। दवा चल रहा है, काम में लगे रहते हैं। तो आप लोगों को कुछ भी नहीं बताया कि वहाँ अंदर जाना, ये सब बचाना है, आते वक्त नहाना है? वो तो कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया? चेहरा में पहनने के लिए कुछ दिया था? चेहरा में तो कुछ नहीं दिया था। कुछ नहीं दिया? ग्लव्स दिया था हाथ में पहनने के लिए? अच्छा, आपको एक बैच होता है
हाँ। यहाँ एक टांगने के लिए कुछ मीटर दिया था? नहीं दिया, सिर्फ लाइट रहेगा सीन में बस। Sangimitra Gadekar, a doctor by profession. She did a medical survey of the villagers living around the Rawat Bhata nuclear power plant in Rajasthan. When she visited Jadugoda and nearby villages, she made some startling observations. जादूगोड़ा में मैं जो गई थी तो हम लोग कुछ गांव में वहाँ पर घूमे। हर गांव में हमने 15-20 लोगों तो ज्यादा ही लोगों को देखा, 150 से। तो सबसे पहला जो हम लोगों ने देखा तो वहाँ पर हमें काफी ऐसे बच्चे दिखे और ऐसे नवयुवक दिखे कि जो 20-25 साल से कम उम्र के थे और उनमें कुछ जन्मजात विकलांगताएं देखी। जैसे कि आप देखेंगे कि पॉलीडेक्टिली 5 की जगह पे 6 उंगलियां हैं, 7 उंगलियां हैं, या पैरों में हैं या हाथों में हैं। मेडिकल टर्म में इनको हम एक स्केलेटल डिफॉर्मिटीज कहते हैं। लेकिन अगर जन्म से नहीं है, बाद में हुआ है और बढ़ रहा है तो अरे बोलो छोटे अच्छे तपरे खुजली अच्छे तपरे आवर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनमें चमड़ी की त्वचा के रोग थे, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में हाइपरकेराटोसिस कहते हैं। माने जो केराटिन होता है चमड़ी के अंदर वो बढ़ जाता है, और दूसरे आम भाषा में उसको टोर्ड स्किन भी कहते हैं। और वो भी जैसे बच्चों के चूतड़ों पे या पैरों के पीछे जहाँ जॉइंट्स हैं उस जगह पे। आपकी माँ को भी कुछ ऐसा था? क्या हुआ था उनको? ऐसे ही था? पूरे मुंह पे था, पूरे बदन में था? पूरे मुंह में भी था। गुजर गई, वो नहीं है? अभी कहाँ है वो? मर गए। काले काले धब्बे शरीर के अंदर हो जाते हैं, और वो मुझे 2 केस देखने को मिले, शायद और भी होंगे। हम लोगों ने तो सब घर में तो गई नहीं थी। यानी कैंसर जब होता है उसके पहले, चमड़ी का कैंसर होने के पहले इस तरीके का होता है, वो भी मुझे देखने को वहाँ पर मिला। गांठें कुछ देखने को मिली, यानी जिसको आबूर्द कहते हैं या ट्यूमर्स कहते हैं, बच्चों में भी देखने को मिली, बड़ों में भी कुछ देखने को मिला। 2 बच्चे दिखे कि जिनके एक तरफ उनका अंग जो है ज्यादा बढ़ रहा है और एक तरफ का छोटा है और बढ़ा ही नहीं है। तो ये एक बहुत ही रेयर बीमारी है। तो ये केस तो ऐसे हैं जो कि 1 लाख की बस्ती में एक होता है। तो इसके अगर 2 केस मिल जाएंगे तो वो कहा जाएगा कि बहुत ज्यादा होगा। दूसरे जो केसेस दिखे बच्चों में, उनका सिर बहुत छोटा था। 2 बच्चे ऐसे भी दिखे जिनका सिर बड़ा था, जिसको जो है मेगाकेफली कहते हैं, यानी बड़ा सिर वाला, और जो छोटे वाले थे उनको माइक्रोकेफली कहते हैं। देखो ये, और इसका चेहरा, फेस, सब फेसेस है। दूसरी जो चीजें मुझे जादूगोड़ा में देखने को मिली, वो डाउन सिंड्रोम भी मिला। वो भी एक अनुवांशिक रोग है, कष्ट देने लायक वो बीमारी है। माँ बाप के लिए भी है और जो बच्चा जीता है उसके लिए भी है, कि उसको कम बुद्धि से काम चलाना पड़ता है। वो आपस में अपना खुद का जो जीवन के
काम हैं, जैसे कि खाना खा लेना या पैखाना साफ करना या आपस जो जिंदगी जीने के खुद के नॉर्मल काम है वो भी वो नहीं कर